वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निकल पैटर्न पर बात करेंगे, हेल्थ एंड पॉइंट मॉनिटरिंग। सुनने में ये थोड़ा जटिल लग सकता है, पर असल में ये सिर्फ एक सवाल का जवाब है, क्या मेरा एप्लीकेशन या सर्विस ठीक से काम कर रहा है? हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अजूर आर्किटेक्चर सेंटर का एक डॉक्यूमेंट है और हमारा मकसद है इस गहरी टेक्निकल जानकारी को एक आसान और मज़ेदार बातचीत में बदलना। और ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो ये जानना चाहता है कि क्लाउड पर चलने वाली हमारी फेवरेट ऐप्स और सर्विसेज को हमेशा अवेलेबल और हेल्दी कैसे रखा जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ ऑन या ऑफ होने की बात नहीं है, वो तो पुरानी बात हो गई। असली सवाल है, इज इट हेल्दी? हम समझेंगे कि क्लाउड में एप्लीकेशंस को मॉनिटर करना ज्यादा मुश्किल क्यों है और ये पैटर्न उस मुश्किल को कैसे हल करता है। जरूरी है, लेकिन क्लाउड एनवायरनमेंट में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना चैलेंजिंग बना देता है? ऑन प्रेमिस यानी अपने सर्वर पर तो ये आसान लगता था। देखिए, ऑन प्रेमिस में सब कुछ आपके कंट्रोल में था, सर्वर, नेटवर्क, पावर सप्लाई, सब कुछ। क्लाउड में ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए, आपने अपना सर्वर रेंट पर लिया है एक बहुत बड़े डिजिटल मॉल में। अब उस मॉल की बिजली, पानी, सिक्योरिटी, इन सब पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। ये मॉल वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है। मतलब मैं अपनी दुकान तो चला रही हूँ, लेकिन मॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ जाए तो मेरी दुकान पर भी असर पड़ेगा। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपकी सर्विस दूसरी कई सर्विसेज पर डिपेंड करती है जो प्लेटफॉर्म वेंडर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या गूगल वो देते हैं। तो कई फैक्टर्स हैं जो क्लाउड एप्लीकेशंस को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क लेटेंसी, अच्छा, अंडरलाइंग कंप्यूट और स्टोरेज सिस्टम्स की परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी, और उनके बीच का नेटवर्क बैंडविड्थ। इनमें से किसी भी एक फैक्टर में हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो आपकी सर्विस पूरी तरह या पार्शियली फेल हो सकती है। और आपको अपने कस्टमर्स से किया हुआ सर्विस लेवल एग्रीमेंट यानी एसएलए का वादा भी तो पूरा करना है। सही बात है। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? ये हेल्थ एंड पॉइंट मॉनिटरिंग पैटर्न आखिर है क्या, और ये काम कैसे करता है? इसका सोल्यूशन बहुत क्लेवर है एक्चुअली। आप अपने एप्लीकेशन पर एक खास एंड पॉइंट, एक तरह का यूआरएल बनाते हैं। ये यूआरएल सिर्फ हेल्थ चेक के लिए होता है। फिर एक्सटर्नल टूल्स, बाहर से कुछ मॉनिटरिंग सर्विसेज लगातार एक फिक्स्ड टाइम पर इस एंड पॉइंट को पिंग करती रहती हैं या रिक्वेस्ट भेजती हैं। तो ये एंड पॉइंट एक तरह का हेल्थ चेकअप पॉइंट है, जैसे डॉक्टर के पास एक हॉटलाइन हो जिस पर कॉल करके पूछा जा सके सब ठीक है। जैसे क्या डेटाबेस कनेक्शन ठीक है, क्या स्टोरेज अवेलेबल है, क्या मेरी डिपेंडेंट सर्विसेज रिस्पॉन्ड कर रही हैं। फिर वो एक रिस्पॉन्स कोड भेजता है, जैसे HTTP 200 ओके, जो बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ओके, तो 200 ओके का स्टेटस कोड मिल गया, मतलब सब चंगा है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। यहीं पर यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। 200 ओके मिलना सिर्फ पहला कदम है। ये सिर्फ ये बताता है कि एप्लीकेशन जिंदा है, चल रहा है। ये नहीं बताता कि वो स्वस्थ है। What's fascinating here is कि मॉनिटरिंग टूल्स इससे कहीं ज्यादा डीप चेक करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए स्टेटस कोड 200 है, लेकिन एप्लीकेशन का पेज असल में एक बड़ा सा एरर मैसेज दिखा रहा है। ऐसा होता है तो स्मार्ट मॉनिटरिंग टूल्स रिस्पॉन्स का कंटेंट भी चेक करते हैं। वो पेज का टाइटल या कोई खास फ्रेज ढूंढते हैं जिससे पता चले कि सही कंटेंट लोड हुआ है या नहीं। मतलब ये डबल चेक करता है कि एप्लीकेशन सिर्फ सांस ही नहीं ले रहा, बल्कि होश में भी है और सही से बात कर रहा है। एग्जैक्टली। इसके अलावा टूल रिस्पॉन्स टाइम मापता है। अगर रिस्पॉन्स टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, मान लीजिए आज 100 मिलीसेकंड है, कल 150, फिर 200, तो ये एक वार्निंग साइन है कि एप्लीकेशन या नेटवर्क में कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। राइट। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। और सोर्स में डीएनएस लुकअप चेक करने की भी बात की गई है। वो तो काफी डीप लगता है। एक सिंपल हेल्थ चेक के लिए डीएनएस तक क्यों जाना? ये तो ऐसा हुआ कि बल्ब ठीक है या नहीं ये देखने के लिए बिल्डिंग की फाउंडेशन चेक कर रहे हैं। आपकी एनालॉजी परफेक्ट है, और ये फाउंडेशन चेक करना जरूरी है क्योंकि वहीं पर सबसे खतरनाक अटैक्स होते हैं। इसे डीएनएस हाईजैकिंग कहते हैं। आपका एप्लीकेशन परफेक्टली हेल्दी हो सकता है, लेकिन अगर किसी हैकर ने आपका डीएनएस रिकॉर्ड बदल दिया, तो आपके सारे यूजर्स का ट्रैफिक उसकी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो डीएनएस लुकअप चेक करके आप सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि तुम ठीक हो, आप पूछ रहे हो क्या तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए। इट्स एन आइडेंटिटी चेक। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये मॉनिटरिंग सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए भी क्रिटिकल है। सोर्स में एक और बढ़िया बात कही गई है।
इन चेक्स को अलग-अलग जगहों से चलाना, खासकर उन जगहों से जहां आपके कस्टमर्स हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इससे आपको हर लोकेशन से परफॉर्मेंस की एक एक्यूरेट तस्वीर मिलती है। मान लीजिए आपके यूजर्स भारत और अमेरिका दोनों में हैं। हो सकता है कि आपका ऐप भारत में फास्ट चल रहा हो, लेकिन अमेरिका में स्लो हो। अच्छा। जब तक आप अमेरिका से मॉनिटर नहीं करेंगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा। आपके अमेरिकी कस्टमर्स कंप्लेन करते रहेंगे और आपको लगेगा सब ठीक है। और इससे ये तय करने में भी मदद मिलती है कि एप्लीकेशन को कहाँ डिप्लॉय करना चाहिए और क्या उसे एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स में डिप्लॉय करने की जरूरत है, ताकि हर यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। बिल्कुल ठीक है, तो कोर आइडिया तो समझ आ गया। एक स्पेशल यूआरएल बनाओ जो ऐप की हेल्थ रिपोर्ट करे। सुनने में सीधा लगता है, पर मुझे लग रहा है कि असली मुश्किलें इसे इम्प्लीमेंट करने में आती होंगी। जैसे अगर ये एंड पॉइंट पब्लिक है तो कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। इसमें सिक्योरिटी रिस्क क्या है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इम्प्लीमेंटेशन का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। इन एंड पॉइंट्स को पब्लिक एक्सेस से बचाना बहुत जरूरी है, वरना ये खुद एक वल्नरेबिलिटी बन सकते हैं। इससे मलिशियस अटैक्स, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर या डॉस यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हो सकते हैं। जहां कोई अटैकर आपके हेल्थ एंड पॉइंट पर इतनी रिक्वेस्ट भेज दे कि आपका पूरा एप्लीकेशन ही डाउन हो जाए। एग्जैक्टली। तो इसे सिक्योर कैसे करते हैं? इसके कई तरीके हैं। एक कॉमन तरीका है ऑथेंटिकेशन, जहां मॉनिटरिंग टूल को रिक्वेस्ट हेडर में एक सिक्योरिटी की या टोकन भेजना पड़ता है। मतलब सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जिसके पास सही चाबी हो। सही। दूसरा तरीका है सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी, जहां आप एंड पॉइंट को किसी नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट या अजीब से यूआरएल पर एक्सपोज करते हैं। लेकिन सिर्फ इस पर डिपेंड करना ठीक नहीं है, ये बस एक लेयर है। अ बेटर वे इज टू यूज अ पैरामीटर इन द यूआरएल। अच्छा, और एंड पॉइंट्स कितने बनाने चाहिए? क्या एक ही काफी है या हर छोटी छोटी सर्विस के लिए अलग? क्या इससे चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएंगी? मैनेज करने के लिए 10 अलग अलग हेल्थ चेक्स, ये तो खुद एक सिरदर्द लगता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी, और इसका जवाब है इट डिपेंड्स। एक अप्रोच है कि आप टियर्स में सोचें। कोर सर्विसेज जिनके बिना आपका ऐप चल ही नहीं सकता, जैसे मेन डेटाबेस, उनके लिए एक एंड पॉइंट, और लो प्रायोरिटी सर्विसेज के लिए दूसरा। इससे मॉनिटरिंग रिजल्ट्स को प्रायोरिटाइज करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। अगर लो प्रायोरिटी वाला एंड पॉइंट फेल होता है तो आप रात को 3 बजे इंजीनियर को नहीं जगाएंगे। लेकिन हाँ, ज्यादा ग्रैनुलरिटी के लिए आप हर कोर सर्विस के लिए अलग एंड पॉइंट भी बना सकते हैं। इससे फेलियर को आइसोलेट करना बहुत आसान हो जाता है। आपको तुरंत पता चल जाता है कि प्रॉब्लम डेटाबेस में है, स्टोरेज में है, या किसी थर्ड पार्टी एपीआई में। ठीक है, और इस हेल्थ चेक के दौरान कितनी जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए? क्या सब कुछ चेक कर लेना चाहिए? ये एक और कॉमन ट्रैप है। मैंने एक केस देखा था जहां एक टीम का हेल्थ चेक इतना हेवी था कि वो खुद सर्वर का 20% सीपीयू यूज कर रहा था। अरे, नतीजा, मॉनिटरिंग टूल ही परफॉर्मेंस इशू बन गया और अलर्ट भेजने लगा कि ऐप स्लो है। दे वर चेजिंग अ गोस्ट क्रिएटेड बाय देयर ओन चेक। इसे फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। तो मतलब हेल्थ चेक को लाइट वेट रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। सिर्फ जरूरी जानकारी ही कलेक्ट करनी चाहिए। सोर्स में कैशिंग की भी बात की गई है। मतलब हर बार लाइव डेटा चेक करने की बजाय ओल्ड डेटा दिखाना, ये तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका कॉन्टेक्स्ट है। मान लीजिए आपके पास एक इंटरनल डैशबोर्ड है जिस पर 50 लोग हर मिनट ऐप की हेल्थ देख रहे हैं। अगर हर पेज रिफ्रेश पर एक नया फुल हेल्थ चेक चले तो ये एप्लीकेशन पर बहुत ज्यादा लोड डाल सकता है। सही बात है। बेहतर है कि आप बैकग्राउंड में हर 15-20 सेकंड में एक बार हेल्थ चेक चलाएं और उसके रिजल्ट को कैश कर लें, यानी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर कर लें। फिर डैशबोर्ड उस कैश्ड डेटा को दिखाता है। इससे डेटा लगभग रियल टाइम रहता है और एप्लीकेशन पर लोड भी नहीं पड़ता। तो इन सब का असल में मतलब क्या है? ये पैटर्न कहाँ-कहाँ सबसे ज्यादा उपयोगी है और अज़ोर जैसी मॉडर्न क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इसे डेवलपर्स के लिए आसान कैसे बनाती हैं? मतलब क्या उन्हें ये सब खुद कोड करना पड़ता है? ये पैटर्न 2-3 जगहों पर बहुत यूजफुल है। पहला, वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस की अवेलेबिलिटी मॉनिटर करने के लिए। दूसरा, शेयर्ड सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए, ताकि फेलियर को आइसोलेट किया जा सके। और एक बात साफ कर दूं, ये एप्लीकेशन में पहले से मौजूद लॉगिंग और ऑडिटिंग को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छा। लॉगिंग बताता है कि एप्लीकेशन बंद होने से पहले क्या हुआ, जबकि हेल्थ चेक बताता है कि एप्लीकेशन अभी चल भी रहा है या नहीं। और एज़ोर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के नजरिए से ये पैटर्न कैसे फिट होता है, उसका भी जिक्र है सोर्स में? हाँ, एज़ोर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क में कुछ पिलर्स हैं, जैसे रिलायबिलिटी, ऑपरेशनल एक्सीलेंस
और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। ये पैटर्न इन तीनों में हेल्प करता है। कैसे? रिलायबिलिटी, ये एंड पॉइंट्स अलर्टिंग और सेल्फ हीलिंग में मदद करते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अलर्ट भेज सकता है या खुद को ठीक करने की कोशिश कर सकता है, जैसे सर्वर को रीस्टार्ट करना। ओके। ऑपरेशनल एक्सीलेंस, स्टैंडर्डाइज एंड पॉइंट्स होने से समस्याओं को ट्रायज करना यानी उनकी पहचान करना और प्राथमिकता देना आसान हो जाता है। सबको पता होता है कि कहाँ देखना है। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। लोड बैलेंसर्स इन हेल्थ चेक्स का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को सिर्फ हेल्दी नोड्स पर भेजते हैं। अगर कोई सर्वर स्लो हो रहा है तो लोड बैलेंसर उसे ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा जब तक कि वो वापस हेल्दी ना हो जाए। एक मिनट, ये एक सेल्फ मैनेजिंग सिस्टम बन जाता है। वेट, तो आप कह रहे हैं कि लोड बैलेंसर इन हेल्थ चेक्स के जरिए ऑटोमेटिकली स्ट्रगलिंग सर्वर को यूजर्स भेजना बंद कर सकता है? ये तो सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं, ये तो एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। प्रिसाइसली। और आपके सवाल पर आते हैं कि क्या डेवलपर्स को ये सब खुद बनाना पड़ता है, तो जवाब है नहीं। एज्योर में इसके लिए रेडीमेड टूल्स हैं। ASP.NET में हेल्थ चेक्स मिडलवेयर आता है जो एक पूरा फ्रेमवर्क है और इस पैटर्न के कई बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करता है। फिर एज्योर मॉनिटर है जो एज्योर का बिल्ट इन मॉनिटरिंग फीचर है। एप्लीकेशन इनसाइट्स हैं जो डेवलपर्स को बताती है कि ऐप कैसा परफॉर्म कर रही है। रिक्वेस्ट रेट्स, रिस्पॉन्स टाइम्स, सब कुछ। और ट्रैफिक मैनेजर, सोर्स में उसका भी जिक्र है, वो क्या करता है? एज्योर ट्रैफिक मैनेजर एक ग्लोबल लोड बैलेंसिंग सर्विस है। ये रीजनल लोड बैलेंसर से एक लेवल ऊपर है। ये दुनिया भर में फैले आपके डेटा सेंटर्स को मॉनिटर करता है। ये नियमित रूप से हर लोकेशन पर आपके ऐप की URL को पिंग करता है। अगर उसे अमेरिका वाले डेटा सेंटर से 200 ओके स्टेटस नहीं मिलता तो उसे ऑफलाइन मानकर सारा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली यूरोप या एशिया वाले हेल्दी डेटा सेंटर पर रीरूट कर सकता है। कमाल है। ये ग्लोबल लेवल पर हाई अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए बहुत पावरफुल टूल है। तो हमने एक सीधे से सवाल से शुरुआत की थी, क्या मेरा ऐप काम कर रहा है? और हम ग्लोबल लोड बैलेंसिंग, DNS हाईजैकिंग और सेल्फ हीलिंग सिस्टम्स की गहराइयों तक पहुंच गए। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी में एक साधारण सा दिखने वाला कॉन्सेप्ट भी कितना लेयर्ड और सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल सवाल भी उठाता है। सोच में एप्लीकेशन द्वारा अपनी हेल्थ रिपोर्ट करने की बात कही गई है, लेकिन क्या कोई सिस्टम अपनी सेहत का ऑब्जेक्टिव जज हो सकता है? जैसे कोई इंसान बीमार होने पर भी कह सकता है मैं ठीक हूं, वैसे ही एक एप्लीकेशन 200 ओके का स्टेटस दे सकता है जबकि अंदर कोई गहरी सिस्टेमिक समस्या पनप रही हो जो अभी सरफेस पर नहीं आई है। तो ये इंटरनल चेक जरूरी तो हैं, पर एक सिस्टम की असली सेहत की पूरी तस्वीर पाने के लिए और कौन से बाहरी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ सकती है? Thank you for watching The Funnel Effect.